हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक चैनल में। आज मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया तीनों में लगभग सिम्टम्स सेम होते हैं, फिर भी हम इनको डिफरेंट डायग्नोसिस क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये तीनों ही डायग्नोसिस बनते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की बुक DSM-5 के हिसाब से, जो मई 2013 में आई थी। तो उस बुक के हिसाब से क्या होता है, सिम्टम्स तो लगभग सेम हैं बट ड्यूरेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, जो कि सबसे पॉपुलर डायग्नोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। पहला होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ बट फर्म, गलत सोच पर है वो एकदम पक्की। उसके अलावा सेकंड वर्ड होता है हेलुसिनेशन, और खासकर इसमें होती हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। लोगों को कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसमें उनको कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में कोई कमेंट्री चल रही है या उनकी अपनी मन की ही बातों को वो सुन पा रहे हैं। उसके अलावा होता है डिसऑर्गेनाइज स्पीच। उनकी बातें कई बार आपस में मेल नहीं खाती, जिसको लॉस ऑफ एसोसिएशन, टेंजेंशियलिटी जैसे वर्ड से भी डिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा उनका होता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। वो खुद से बातें करते हैं, अकेले में हंसते हैं। और कैटाटोनिक बिहेवियर होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का। और पांचवा लक्षण होता है नेगेटिव सिम्टम, जो कि लगभग 4-5 होते हैं। उसमें होता है एनिडोनिया, मतलब पेशेंट को उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता जिनमें पहले उनको आया करता था। एलोजिया मतलब पेशेंट पहले से कम बात करता है, यस या नो में आंसर देता है या बात ही नहीं करता है बिल्कुल भी, जिसको म्यूटिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद इनअटेंशन, वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देता है। अफेक्ट, इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड या ब्लंटेड हो जाती हैं, मतलब इमोशनल इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जो रेंज ऑफ इमोशंस है, बहुत खुश होना या बहुत दुख होना, वो कम हो जाएगा। या कई बार तो फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं। फ्लैट मतलब स्टोनी फेसेस, या हिंदी फिल्मों में जैसे बोलते हैं पत्थर दिल सनम, क्योंकि पत्थर के कोई इमोशंस नहीं होते। उसी तरह लास्ट वर्ड आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है हर किसी की ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, या वो सुबह उठता है, नहाता है, ऑफिस जाता है, या स्टूडेंट है तो कॉलेज जाता है। ये जो पेशेंट है ना सुबह टाइम पे उठता है ना नहाता है, इसको हर चीज़ के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है, बल्कि घर वालों को पुश करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी वो काम नहीं कर पाता जो रूटीन एक्टिविटीज़ उसे करनी चाहिए, जो सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली उसके लिए ज़रूरी हैं। अगर इस तरह के लक्षण 6 महीने तक रहते हैं तो हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। बिकॉज साइकेट्री में लेबोरेटरी डायग्नोसिस से स्किज़ोफ्रेनिया नहीं बनाया जाता है सिम्टम्स, ड्यूरेशन और डिसफंक्शन। तो लक्षण तो मैंने आपको दोस्तों बता दिए, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी, वो है 6 मंथ्स। और डिसफंक्शन मतलब ये सारे लक्षण होंगे तो इसकी वजह से इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी को नहीं जी पाएगा। ऐसा अगर 6 महीने से ज़्यादा होता है तो ही हम DSM-5 के हिसाब से उसे स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं। अगर दोस्तों किसी पेशेंट को ये सारे लक्षण हैं और वो 6 महीने से कम है तो क्या होगा, उसमें 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। पहला वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, बट DSM-5 में उसमें नेगेटिव सिम्टम्स को हटा दिया गया है। और इन 4 लक्षण जो डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर या डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, इनमें से अगर कोई एक या उससे ज़्यादा लक्षण 1 दिन से ज़्यादा और 1 महीने से कम है तो उसको बोलते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। और एक सेकंड कैटेगरी है, वो है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, जिसमें पांचों के पांचों लक्षण हैं। पांचों में से 2 होने चाहिए, पहले 3 में से कम एक ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल सेम स्किज़ोफ्रेनिया की तरह। बट यहाँ जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने से लेके 6 महीने से कम होगी, तो उसको बोलते हैं हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। इसका रीज़न ये है कि अगर किसी के लक्षण पहले जल्दी आते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं, कंपैरेटिवली टू 6 मंथ्स टू 1 मंथ या 1 to 6 मंथ्स कंपेयर टू 6 मंथ्स, तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस बेटर होगा। प्रोग्नोसिस का मतलब है किसी को कम समय के लिए लक्षण आते हैं और इलाज से या बिना इलाज के फटाफट ही चले जाते हैं, इसका मतलब वो पेशेंट बेटर है कंपेयर टू उस मरीज़ के जिसको जो लक्षण है 6 महीने या उससे ज़्यादा या लाइफ लॉन्ग भी रहते हैं। इस चीज़ को समझते हुए क्लासिफिकेशन में भी 3 कैटेगरीज दी गई हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए साथ जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं कि अपलोड करते ही आपको वीडियोस मिल जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।